बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आपने अक्सर मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ में नारंगी लिबास पहने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिन्हें शाओलिन मंक्स कहा जाता है। जादुई सिफ़ात और ताकत के हामिल ये कौन लोग हैं जो बिल्कुल मामूली लिबास के साथ आधे नंगे जिस्म के साथ बर्फ़ के पहाड़ों और गर्म तेल में पूरी रात खड़े होकर गुजार लेते हैं, जो कि आम इंसानों के लिए चंद मिनट भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये लोग कैसे अपने आसाब पर इतना काबू रखते हैं कि अपने जिस्म में महसूस होने वाले दर्द को खुद ही ख़त्म कर देते हैं, जिसका अमली मुज़ाहरा अंगारों पर नंगे पैर बगैर जले गुजर कर करते हैं। इंतहाई सर्दी में अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखना और गर्म माहौल में अपनी जिस्मानी दर्जे हरारत को ठंडा रखना भी इन शाओलिन मंक्स का खासा है, जिसमें ये अपने बदन को बाहर के माहौल और उसके असरात से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। गोश्त के जिस्म को इतना सख्त बनाना कि ड्रिल मशीन भी हार मान जाए, क्या ये सब मार्शल आर्ट या कंग फू से मुमकिन है, या फिर इनके साथ कोई जादुई या रूहानी ताकत है जो इनकी मदद कर रही है? ये शाओलिन मंक्स जो कि बुनियादी तौर पर बुद्ध के पैरोकार हैं और उनका काम बुद्ध की तबलीग और दावत है, लेकिन इनमें और दूसरे मज़ाहिब के मुबल्लिगीन या उलमा में एक बुनियादी फ़र्क पाया जाता है। बाकी मज़ाहिब के उलमा और मुबल्लिगीन अक्सर आपको मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात देते नज़र आएंगे, लेकिन इन सब के बरअक्स शाओलिन मंक्स अक्सर व बेशतर जिस्मानी ट्रेनिंग, कंग फू और मुख्तलिफ जिस्मानी करतब करते हुए दिखाई देंगे। आखिर ये शाओलिन मंक्स किस खुफिया जंग की तैयारी कर रहे हैं? बिलाशुबा शाओलिन मंक्स ने ज़िंदगी की चंद ऐसे गुर हासिल कर लिए हैं जो कि इनको आम इंसानों से मुमताज़ बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि शाओलिन मंक्स ऐसी गैर मामूली तरबियत कैसे, कहाँ और क्यों हासिल करते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने शाओलिन मंक्स पर कुछ रिसर्च की है, जो कि हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शाओलिन मंक्स का नाम चाइना की सूबे हिनान में मौजूद शाओलिन टेम्पल से पड़ा, जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि ये 5वीं सदी में तामीर किया गया था, जो कि बुद्ध मत मज़हब के बानी गौतम बुद्ध या गौतमा बुद्ध का दौर था। इस्लाम, हिंदू मत, ईसाईयत, यहूदियत, हर मज़हब के अपने अपने अकायद होते हैं। इसी तरह बुद्ध मत मज़हब के मानने वालों का ये अकीदा है कि इस दुनिया में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं, हर चीज़ तब्दील होती रहती है या तब्दीली का इम्कान मौजूद रहता है। इसलिए हमें रोशन ख्याली, आला अखलाकियात और रूहानी मुराकबे के ज़रिए अपने लिए रास्ते तलाशने होंगे। गोया इस मज़हब की रोशनी में खुदा का कोई तसव्वुर ही नहीं। इसलिए इनका ख्याल है कि हम इंसानों को ज़ाती हैसियत में इतने कमालात हासिल करने होंगे जो हमें बुलंदी और कामयाबी की तरफ ले जाएं। गोया इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर पोशीदा है कि इंसानी मेहनत से ये ज़मीन के खुदा भी बन सकते हैं। इसलिए इनका मानना है कि रूहानी मुराकबे की ताकत को बढ़ाना होगा, जो कि जिस्मानी फ़िटनेस के बगैर नामुमकिन है। इस तरह ये जितनी जिस्मानी मुशक्क़तें और कंग फू जो हम आज के दौर में देख रहे हैं, बुद्ध मत में इनको मजहबी हैसियत मिल चुकी है, जिसके लिए इन शाओलिन मंक्स को बचपन से ही सख्त जिस्मानी ट्रेनिंग के लिए मखसूस जगहों पर मुंतकिल किया जाता है, जहां इनका खाना पीना, उठना बैठना और जिस्मानी ट्रेनिंग माहिर तरीन मंक्स के ज़ेर निगरानी की जाती है। जहां सालों ये बच्चे जिस्मानी ट्रेनिंग हासिल करते हैं और हैरान कुन तौर पर जब ये बच्चे बड़े होकर शाओलिन मंक्स की सूरत नमूदार होते हैं तो उनमें कमाल के गुर होते हैं, वो आम इंसान नहीं होते। वो जिस्मानी और आसाबी लिहाज से इंतहाई मजबूत और गैर मामूली होते हैं। ये शाओलिन मंक्स बर्फीले पहाड़ों में आध नंगे जिस्म के साथ कई हफ्ते गुजार सकते हैं। गर्म तेल में खड़े हो जाते हैं, जहाँ कोई आम इंसान 1 मिनट भी नहीं गुजार सकता। ये मंक्स पूरी रात वहाँ खड़े रहते हैं। सख्त गर्म और सर्द मौसम में भी ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत बिल्कुल सही जगह पर रखने पर कादिर होते हैं। इनके जिस्म पर मजबूत तरीन ड्रिल मशीन चलाई जाती हैं तो खून का एक कतरा तक नहीं निकलता। इनकी उम्रें लंबी होती है और उम्र के आखिरी हिस्से में भी इनकी चुस्ती काबिल दीद होती है। ये अपने बदन के वज़न को इतनी महारत से बैलेंस करते हैं कि घास पर गुजरते वक्त एक भी तिनका अपनी जगह से नहीं हिलता। और तो और ये पानी के ऊपर से बगैर डूबे गुजरते जाते हैं। ये गर्म अंगारों पर नंगे पैर बगैर जले, बगैर दर्द महसूस किए गुजर जाते हैं। इनकी उंगलियों में इतनी ताकत होती है कि मजबूत से मजबूत और पुराने से पुराने पेड़ में 5 इंच तक सुराख कर डालते हैं। इनका निशाना इतना पक्का होता है कि शीशे में से सुई गुजार लेते हैं। ये शाओलिन मंक्स बासानी किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस्मानी ट्रेनिंग या कंग फू से ऐसी महारतें हासिल करना मुमकिन है, या कुछ और ताकतें हैं जो कि इनकी मदद करती हैं?
या फिर वाकई रूहानी मराकबे के ज़रिए ये ज़मीनी खुदाई की तरफ गामज़न है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इंसानी जहन यानी दिमाग को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ऐसे करतब व करामात को समझना नामुमकिन है। क्या आपके साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या पेश आया है जब आप किसी चीज़ या आवाज़ से डर कर भागे हों और आपने भागते हुए ऐसे बड़े बड़े पत्थरों या रुकावटों को अबूर करके घर पहुँचे हो जिन्हें आप आम हालत में अबूर नहीं कर सकते, और फिर सुबह आप हैरान और परेशान बैठे हों कि आखिर मैंने कैसे दौड़ते हुए 6 फुट दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी, हालांकि मैं नॉर्मली 4 फुट दीवार पर भी बगैर सहारे के नहीं चढ़ सकता। या मैंने कैसे ये दौड़ लगा दी हालांकि मेरे दोनों घुटने आहिस्ता चलते हुए भी दर्द करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है कि जब अचानक से पता चला हो कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे आया है और उसने अचानक से दौड़कर गाड़ी को अपने हाथों से उठाकर बच्चे को निकाला हो, और फिर बाद में हैरान हो कि आखिर मैंने कैसे ये वज़नी गाड़ी उठाई, हालांकि बाद में बार बार ट्राई करने पर भी उससे 2000 किलो वो वज़नी गाड़ी ना उठाई जाए। क्या आपने मैदान जंग में ऐसे सिपाहियों को देखा है जिनकी दोनों टांगें शदीद ज़ख्मी हों, लेकिन उन्होंने पेट के बल रेंग कर कई किलोमीटर दूर जाकर अपनी जान बचाई हो? या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप कोई काम करने बैठे हो और आप इस काम में इतना डूब गए हो कि जब तक आपका काम मुकम्मल हो जाता तो आपको एहसास हुआ हो कि अरे ये तो शाम हो गई, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और हैरान कुन तौर पर ऐसे काम के दौरान ना आपको भूख लगी ना प्यास। साइंसदान इसको फ़्लो स्टेट कहते हैं। अगर आपको फ़्लो स्टेट का नहीं पता तो आपने इसकी जुज़ियात का ज़रूर सुना होगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह मुश्किल हालात में इंसानी दिमाग जिस्म में एड्रेनलिन की मिकदार बढ़ाकर जिस्म को क़ुव्वत देता है। लेकिन वीडियो को मुख्तसर रखने की खातिर हम जुज़ियात पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह फ़्लो स्टेट पर बात करेंगे। फ़्लो स्टेट दिमाग की वो हालत है जब आप किसी काम को बहुत मेहनत और यकसुई से कर रहे होते हैं और आपकी पूरी तवज्जो अपने काम पर होती है तो दिमाग फ़्लो स्टेट में चला जाता है, जिससे दिमाग और जिस्म को एक्स्ट्रा तवानाई मिलना शुरू हो जाती है, या फिर यूँ कह लें कि एक गैबी ताकत मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ ताकत से मुराद जिस्मानी और जहनी दोनों ताकतें हैं, जिसका दारो मदार आपके काम की नवीयत पर है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने हमारे बड़े नामी गिरामी शायर जॉन एलिया की मिसाल है, जिनके बारे में मशहूर था कि वह कई दिन खुद को कमरे में बंद कर लेते और बग़ैर किसी ज़रूरी हाजत के बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल वो ख़ुद को यकसू करके शेर व शायरी करते। शायर ऐसी कैफियत को आमद का नाम देते हैं, लेकिन साइंसदान इसे जहन का फ़्लो स्टेट करार देते हैं। आमद हो या फ़्लो स्टेट, दोनों से मुराद कुछ ऐसी एनर्जी, ताकत या फिर ख्यालात हैं जो कि हमें आम ज़िंदगी में मुयस्सर नहीं होते। दरअसल हमारे अपने माहौल से एक न दिखने वाला या गैबी या गायबाना लेकिन मजबूत रिश्ता है। मिसाल के तौर पर हवा को ही देख ले। हवा से हमें सिर्फ सांस लेने की ही ज़रूरत नहीं, बल्कि और भी मजबूत बंधन है। मसलन हवा की गर्माइश या ठंडक जो हमारे जिस्म को खुशगवार एहसास देती है। हवाओं की वजह से बादल एक से दूसरी जगह जाकर हमारे लिए बारिश बरसाने का मौजब बनते हैं, और सबसे बढ़कर हमारे जिस्म पर हवा का दबाव, जिसकी वजह से हमारा जिस्म इस हालत में मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ताबीर करते हैं। मुख्तसरन ये कि हमारा जिस्म के बंधन एक बैक्टीरिया से लेकर एटम मॉलिक्यूल से होते हुए पहाड़ों और समंदरों तक है। इन सब का मकसद आपको ये समझाना था कि इंसान के पास गैबी ताकत या आमद या फिर फ़्लो स्टेट कहाँ से आती है। ये बताना तो फ़िलहाल नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है कि काम की यकसुई से आपको फ़्लो स्टेट की ताकत ज़रूर मिलती है। अब आप शाओलिन मंक्स की तरफ आ जाएं। आप इनकी जितनी भी महारत देखते हैं जिनमें ये अंगारों पर चलकर जाते हैं और वो भी बग़ैर दर्द और जले हुए, तो ये दरअसल जहन के उस फ़्लो स्टेट का कमाल है जहाँ ये बरस हा बरस के मुराकबे और जिस्मानी मुशक्क़त से अपने दिमाग को यकसू करके काम करने की सलाहियत हासिल करते हैं, और फिर इसी यकसुई सी फ़्लो स्टेट में जाकर अंगारों पर से गुजर जाते हैं। अब अगर आपके जहन में ये सवाल है कि अंगारों पर चलने से पाँव क्यों नहीं जलते, ये क्या मंतक है, तो इसका जवाब इस वीडियो में पहले से दिया जा चुका है कि कैसे कोई शख्स जो 4 फुट की दीवार भी नहीं पलांग सकता वो 6 फुट पलांग जाता है, कैसे कोई शख्स 2000 किलो वज़नी गाड़ी उठा लेता है, या फिर कैसे काम करते हुए ना सिर्फ वक्त गुजरने का एहसास ख़त्म हो जाता है बल्कि भूख और प्यास लगना भी बंद हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम इस मौजू पर मज़ीद रोशनी डालते हुए मज़ीद तफसील से भी आपको आगाह करेंगे, और आपको इंसानी दिमाग पर किए जाने वाले वो तजुर्बात भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। कमेंट करके हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा।